हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। सबको मेरा राम राम। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबको पता है, सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ जो कि प्रयागराज में है। फ्रेंड्स, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ परमात्मा की सद्गुरु की कृपा से। तो मैं आपके साथ वो सारी बातें शेयर कर रही हूँ, कुछ तस्वीरें वीडियोस शेयर कर रही हूँ। मुझे लगा कि मुझे ये सब आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, तो मैं सब आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, जो मैंने देखा, जो मैंने अनुभव किया। देखिए फ्रेंड्स, ये रथ यात्रा वहाँ पर साधु संतों की निकल रही थी। हमने बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखे। हम लोग सबसे पहले हम लोग गए थे फ्रेंड्स बस से। हम 20-21 लोग गए थे बस से। जयपुर से हम लोग गए थे। जयपुर से प्रयागराज की हमारी यात्रा रही। बहुत ही सुखद यात्रा रही फ्रेंड्स। जैसा कि सुनने में आ रहा है, कुंभ में सबके अपने अपने विचार हैं। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, सुविधा है, असुविधा है। पर फ्रेंड्स देखिए, सबसे बड़ी बात कि हमारा जो मेन उद्देश्य था कुंभ स्नान का, जैसा कि हम सबको पता है, शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन है कि महाकुंभ के दौरान अमृत स्नान करने से जहाँ एक और व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, तो वहीं दूसरी ओर मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। यही कारण है कि 144 साल बाद लगे इस महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए करोड़ों की भीड़ उमड़ी। तो फ्रेंड्स, हमने वो इतना सुंदर और भव्य नज़ारा देखा। हाँ, भीड़ थी फ्रेंड्स, पर व्यवस्था भी सरकार की बहुत अच्छी थी। जगह जगह पर सारी व्यवस्थाएं हैं, हमें उपलब्ध हुई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नज़ारा काफ़ी भीड़ है। हम लोग प्रयागराज तक पहुँचे, स्नान तक। हमने संगम पर नहाने के लिए हम लोगों ने, देखिए आपके सामने ये जो नज़ारे हैं, हम लोग बोट में बैठे। पहले हम लोग पैदल चले थे। पार्किंग से लेकर हम लोग, जो हमारा आश्रम रुका था, हम लोग सेक्टर 18 में रुके थे, वहाँ तक हमें 3 किलोमीटर चलना पड़ा। और उसके बाद हम लोग प्रयागराज के लिए निकले। वहाँ फिर हमने बोटिंग ली, हमने फिर स्नान किया है। बहुत ही हमें आनंद की प्राप्ति हुई है। और हमने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं लगा कि ऐसे धक्का मुक्की सी हुई। हमें लगा, हमें भगवान की कृपा से बहुत ही आराम से दर्शन भी हुए, स्नान भी हुआ और आराम से हम लोग गए। देखिए आपके सामने हैं सारी तस्वीरें। स्नान करना अत्यधिक फलदायी माना गया है। इन पवित्र नदियों में स्नान करने से न केवल व्यक्ति की शारीरिक शुद्धि होती है, बल्कि उसकी आत्मा भी पवित्र हो जाती है। कुंभ स्नान से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स। तो हमने सबसे पहले तो प्रयागराज में गंगा का जो संगम है, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती का, वहाँ किया। फिर हमने अगले दिन हमने गंगा जी में स्नान किया। हमारा टोटल 4 दिन का ट्रिप रहा ये। तो बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। और जो आत्मा को जो सुकून मिला, जो महसूस हमने किया, इतनी शांति मिली, तो उसको तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी। पर बहुत ही आनंद आया फ्रेंड्स। और सारी सुविधा सरकार की तरफ से है। और जितना कर सकते हैं, इतनी करोड़ों की संख्या में जो जनता आ रही है, सब आ रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था में देखिए फ्रेंड्स, 19-20 ऊपर नीचे हो जाता है। हम छोटा सा कोई कार्यक्रम करते हैं अपने घर में, इतनी व्यवस्था करने के बाद भी कितना हमें पता है कि हम कैसे उसको निभा पाते हैं। तो इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा पर्व, जो कि हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, तो इतना तो होता है फ्रेंड्स। बाकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी और परम आनंद की प्राप्ति हुई हम सभी साथियों को, जो भी हम सब गए थे। हम बस से गए थे फ्रेंड्स। और 4 दिन हमारा पूरा टूर था। हमने स्नान किया, बहुत आनंद आया। और वापस हम बोट में बैठ के आए इस तरीके से। और हमसे यहाँ पर चार्ज लिया गया था 500 रुपये पर मेंबर। तो यहाँ ये चार्ज था हमारा। बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई है फ्रेंड्स। हमने जितना हम लोग महसूस कर सकते थे इस पावन धरा पर, पावन भूमि पर, इस संगम पर, इस तीर्थ पर, उस आनंद की प्राप्ति हमें हुई परमात्मा की कृपा से। मानो तो मैं गंगा माँ
ना मानो तो बहता पानी। ज़्यादा गहरा भी नहीं है अब गहरा नहीं है चल रहा है ना आगे। फ्रेंड्स, जब हम जयपुर से रवाना हुए थे तब हम सुबह निकले थे 9 सवा 9 के आसपास और हम पहुँचे प्रयागराज में। वैसे तो हम 4-5 बजे तक पहुँच गए थे मॉर्निंग में नेक्स्ट डे, बट वहाँ जाम बहुत ज़्यादा था, इस कारण हमें 6:30-7 बज गए पहुँचने में। पहले हम सरस्वती पार्किंग पर हम बस से थे तो हम सरस्वती पार्किंग पर हमारी बस रुकी। उसके बाद हमने 3 किलोमीटर पैदल चला है अपने आश्रम तक, जो कि सेक्टर 18 में था, और उसके बाद फिर हम प्रयागराज संगम स्नान के लिए पहुँचे, वो भी 3 किलोमीटर था। हमने बहुत अच्छा से स्नान किया है, फिर हमने तिलक भी लगवाया है। वहाँ सारी सुविधा है, जैसे कि है पंडित है वो वहाँ पर बैठे हुए थे, हमने देखा है सबने तिलक लगवा रहे थे, हमने भी तिलक लगवाया। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। भैया इसका डार्क वाला लेना, ये वाला ले लो इसका। हाँ, प्रयागराज की हमारी ये यात्रा बहुत ही सुखद, बहुत ही अद्भुत हमारे अनुभव रहे। वेरी नाइस। मेरा ये तो पहला कुंभ स्नान था मेरा जीवन का, मैंने इससे पहले कभी कुंभ स्नान नहीं किया था फ्रेंड्स। तो बहुत मज़ा आया और फिर हम वापस आए अपने आश्रम पर जहाँ हम रुके थे। हमने वहाँ पर टेंट हाउस होते हैं उस तरह से वहाँ बने हुए थे, उसमें हम रुके थे। हम लोग सब एक ही टेंट में रुके थे, जितने भी हम लोग गए थे। और इस तरह से फिर पैदल चलना पड़ता है वहाँ के वापस। प्रयागराज से हम वापस अपने आश्रम को लौटे। हाथ पकड़ के रखना टाइट। मम्मी टाइट कर दो, कीड़ा आ गया। फ्रेंड्स, बच्चे भी हमारे साथ थे जिनका मनोबल भी पूरा था कि नहीं हमें चलना है, हमें करना है। बहुत आनंद आया, बहुत मज़े किए। ये हम सब हैं, हमारा पूरा ग्रुप है। तो अच्छा लगा आप सबको बता के, अपनी बात शेयर करके। जय श्री राधे, जय महाकाल, जय राम जी राम, जय प्रयागराज, जय माँ गंगा।